याद रखो आप लोग, है ना, जिनको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर पाओ, टाइम कम खर्च हो। लिमिट्स का क्वेश्चन ऐसा होता है ना, लिमिट्स का, कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसपे हम बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं करते बेटा। फोर्थ का जीरो नहीं, गलत कर रहे हो, 1। हाँ, e raised to the power -1/6, राइट। करो करो, कुछ तो शुरू करो यार। तो पहले वाले फॉर्म को सॉल्व करने के लिए बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले कभी, वो ध्यान रखो। एक तो क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x दिस -1 अपॉन x अगर हम देखें, ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू log विद बेस a। वही वैसे भी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, अगर मैं x टेंड्स टू 0 रखता हूं और उसे डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा बेटा, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x log a अपॉन में x का डेरिवेटिव 1, और लिमिट है लगी हुई कितनी, x टेंड्स टू 0, तो a टू दी पावर 0 1 आ गया, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, log a आ गई। तो कभी भी ये फॉर्म आती है डायरेक्टली दिमाग में क्या आएगा, द लिमिटिंग वैल्यू इज log a। तो इन्होंने जो सॉल्व किए है ना क्वेश्चन जल्दी जल्दी, वो ऐसे ही किए कि अप्रोच याद है दिमाग में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आया कहां से वो भी बता चुका हूं मैं तुम्हें। अब इस फॉर्मूले में एक काम और हो सकता है कि अगर यहां पे, इसका ही एप्लीकेशन है, अगर यहां पे बेटा हमें पता हो कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx दिस इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू a, नॉट a, इसे ले लो c, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c a टू दी पावर fx दिस -1 अपॉन fx, देन दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log a ही आने वाला है। गौर से देखना, मैंने क्या कहा कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है सी पॉइंट पे। यहां पे भी जब आप इस फॉर्मूले में देख रहे थे x टेंड्स टू 0 के लिए जो पावर है x वो भी 0 को टेंड कर रही है, और नीचे भी x 0 को टेंड कर रहा है, और सेम अमाउंट पे, जितनी अमाउंट पे पावर है उतनी अमाउंट पे डिनोमिनेटर भी है। तो यहां पे भी जितने अमाउंट पे पावर है fx, उतने अमाउंट पे डिनोमिनेटर भी कितना, वो भी कितना है, fx है, और दोनों सी पॉइंट पे किसको टेंड कर रहे हैं, 0 को टेंड कर रहे हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, log a आ जाएगी। यू मे यूज सम सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, वी मे टेक दैट fx इक्वल टू t। अगर आप fx इक्वल टू t मानते हो, देन दैट लिमिट x टेंड्स टू c बिकम्स t टेंड्स टू 0। हाँ या ना बेटा, क्योंकि जब x टेंड्स टू c है तो fx कहां टेंड कर रहा है, 0 को, तो fx को आपने t माना, तो क्या हो गया, t टेंड्स टू 0 a टू दी पावर t -1 अपॉन t, कितना आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, log a, ठीक है। अब सिमिलरली इस पे ये काम भी हो सकता है, ये जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू, बेटा बोर्ड पे देखो यार, बात मत करो, e टू दी पावर x -1 अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि log e तो 1 होता है ना, तो ये वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो। साइन x अपॉन x दिस इज इक्वल टू 1, सेम एंगल मेजर है ना, कितना, क्वेश्चंस में करवाऊंगा अभी, पहले तो मैं फॉर्म्स बता दे रहा हूं बेटा, पहले समझ लो। तो साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, अरे बोर्ड पे देखो यार, बाद में कर लेना क्वेश्चन अब। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, जो एंगल मेजर साइन का उससे डिवाइड किया हुआ है x से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, एक एप्लीकेशन इसका, तो इसी के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैंने बोला कि अगर लिमिटिंग वैल्यू सी पॉइंट पे fx फंक्शन की 0 आती है, देन वी कैन से लिमिट x टेंड्स टू c दिस इज साइन ऑफ fx that divided by fx this value is equal to 1 upon x, this is also equal to 1, right? So this implies, अगर हम बोलते हैं लिमिट x tends to c f of x that value is equal to 0, then we can say limit x tends to c that tan of f of x this divided by fx this is also equal to 1, right? बेसिक फॉर्म से याद रहनी चाहिए। अब कभी भी इस फॉर्म में फंक्शन दिखे ना, 10 अपॉन 10 के अंदर जो भी फॉर्म है वही सेम फॉर्म नीचे मिल रही, नहीं भी मिल रही तो उसे बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे लिमिट इजीली निकल जाए। तो एक और लास्ट कि लिमिट, ये तुमने सीबीएसई में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a।
तो डायरेक्टली 0/0 का फॉर्मेट है ना। ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, nx टू द पावर n-1 और नीचे 1। x की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, a को, तो क्या आ गया बेटा, लिमिट n a टू द पावर n-1। ठीक है, अब तुम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे। देखो पहला वाला एग्जांपल क्या था, बोलना। हाँ, x टेंस टू पाई था, ठीक है बेटा, पाई मैंने करवा दिया था बाद में, चेंज कर लो उसे, पाई कर लो, तो वही था। अब देखना बेटा क्या फॉर्म मिल रही है, 0/0 की फॉर्म में। डिफरेंशिएट वगैरह कुछ मत करो, तुम्हें पता है a टू द पावर x-1 कितना अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। तो x की जगह पे यहाँ पे फंक्शन जो यूज हो रहा है वो sin x यूज हो रहा है, उसकी लिमिट पाई पे कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यही तो रिजल्ट लिखवाया ना इससे पहले वाला, तो इसकी डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे, राइट। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जल्दी बताओ, समझ में भी आ रहा है ना आदित्य, समझ में आया तेरे। अगला क्या था बोलना, x टेंस टू पाई x टू द पावर 5-30 0 अपॉन x टू द पावर 4-1। बस कुछ मत करो, फॉर्म तुम्हें पता है लास्ट वाली, ये देखी ना अभी, तो डिवाइड बाई x-2 कर दो एंड देन डिवाइडेड बाई x-1 कर दो, हो गया। कौन सी फॉर्म बन गई, x टू द पावर 4-1 टू द पावर 4 अपॉन x-1, यहाँ पे x टू द पावर 5-2 टू द पावर 5 अपॉन x-2। तो क्या मिल जाएगा यहां से, इससे मिल गया 5 इंटू 2 टू द पावर 4 और नीचे क्या मिल गया, 4 इंटू 1 टू द पावर 3। सो योर आंसर इज, दैट इज 20, है ना। लॉपिटल भी कर सकते हो, वो मना नहीं कर रहा हूं। अरे रे रे बेटा, मैंने ना इसे मतलब मजे मजे में लिख लिया, यहाँ पे बेटा 2 होना चाहिए था, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन पे, सेकंड वाले पे, 1 मिनट, ये आना चाहिए 16, तब कुछ बता सकते हो, और यहाँ पे 2। अब फॉर्म बनेगी ये वाली, और कितना आ गया, 5/2 आंसर आ गया। अब ठीक है बेटा, अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड बताना क्या आ रहा है, x टू द पावर x, ओके। लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x, कौन सी फॉर्म है बेटा, 0 टू द पावर 0। अब गौर से देखना इसे, 0 टू द पावर 0 को कैसे एलिमिनेट करने का तरीका बताया, पहले लॉग फिर एंटी लॉग। तो जब आप लॉग लोगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x पावर वाला बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, इनटू कितना, लॉग x, यही तो है ना। और फिर इसका एंटी लॉग, तो ये टर्म कैसे आ गई, e टू द पावर पे आ गई, बस ये फॉर्म मिली। अब आप जब लिमिट रख रहे हो ना, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी, लॉग 0 इन्फिनिटी हो गया, राइट। आया समझ में कि नहीं, बताओ बच्चों, पक्का, ठीक है। हाँ, डाउट है कहां पे, ये फॉर्म कैसे लिखी, पीछे देखो बेटा, अभी एक रिजल्ट लिखवा है, when we have the form of 0 to the power 0 और infinite to the power 0, तो उस पे लिखा क्या है, gx into log of fx, यही लिखा हुआ, और उसका क्या लिया, एंटी लॉग लिया है। तो मैंने यहां पे भी सोच लो, लॉग ले लिया तो x log x आएगा, और एंटी लॉग लूंगा तो e की पावर में चला जाएगा। अब ये फॉर्म बन रही है 0 इंटू इन्फिनिटी की, जब आपने x टेंस टू 0 बोला, अभी है, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log of x that divided by 1/x। ऐसा भी मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे कन्वर्ट कर लिया, ऐसे बोला था ना, जब इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी हो तो उसे आप कन्वर्ट कर लो किस फॉर्म में, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। तो इसके बाद क्या करेंगे, लॉपिटल रूल अप्लाई कर लो, है ना। तो कितना मिल गया, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, लॉग का डेरिवेटिव 1/x,
हाँ, डेस्टिनेशन तो वही है अपनी, है ना। x ऊपर चला गया, x टेंस टू 0 रखा, तो कितना वैल्यू मिल जाएगा, e टू द पावर 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बड़े सिंपल से काम है, बस एक बार अप्रोच पकड़ लिया आपने तो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आया कुछ समझ में? पक्का? मैं बिल्कुल नया नहीं करवा रहा, जो अब बेटा जिन लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए तब तक एक काम करो, एक क्वेश्चन करो, लिमिट x टेंस टू π/2, लिमिट x टेंस टू π/2, cot x टू द पावर 10x, टू द पावर 10x, हाँ cot x इट्स होल पावर 10x। ठीक है, तब तक आप लोग देखो बच्चों, इधर तक समझ में आया? बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन बोलो क्या था? हाँ जी बेटा बोलना। लिमिट x टेंस टू 0 क्या था बेटा, बोलना कितना था? x टेंस टू इंफिनिटी होगा, फिर x टू द पावर 1/x। अभी कौन सी फॉर्म बन रही है? इन्फिनिट टू द पावर 0। अब इससे भी वही काम करना है, पहले लॉग फिर एंटी लॉग। तो ले लो बेटा, कितना हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, एंटी लॉग लिया तो 1/x मल्टीप्लाई में लॉग लिया तो कितना हो जाएगा x, है ना। तो अगर log x अपॉन x, समझ में आ रहा है कि नहीं? x टू द पावर 1/x से log लूंगा तो log x टू द पावर 1/x, जो पावर में होता है प्रोडक्ट में आता है। अब जरा लिमिट अप्लाई करो, log इन्फिनिटी कितना, बे log इन्फिनिटी कितना यार, 50 बार लॉग का ग्राफ बना दिया बेटा है, क्या करते हो तुम लोग? ये लॉग का ग्राफ है और बहुत बार बोलता हूं यहाँ इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, 0 पे माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो याद रखो ना, log इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी, और अपॉन में कितना है, x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए x कहां जा रहा है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यूज कर लो लॉपिटल, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, log x का डेरिवेटिव 1/x, x का 1, x टेंस टू इन्फिनिटी रखा तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। क्या वैल्यू मिल गई, e टू द पावर 0 दैट इज 1। ठीक है यार, मैं चाहता हूं वो सबका ना कैलकुलस का 12, कैलकुलस टोटल 12 क्वेश्चंस आने हैं, एक भी नहीं छूटना चाहिए मेंस के एग्जाम में। कर लो सही से प्रैक्टिस, में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, हर वैरायटी को पकड़ रहा हूं, कुछ छूटने नहीं दे रहा हूं, तो छूटना कुछ नहीं चाहिए, सोच लेना। इरेज कर दो इसे। अगला क्वेश्चन बोलो। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इट्स होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है बेटा, 1 टू द पावर इंफिनिटी, है ना। x टेंस टू 0 के लिए sin x अपॉन x की लिमिटिंग वैल्यू कितनी, 1, और 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इंफिनिटी। फॉर्मेट क्या बना, 1 टू द पावर इंफिनिटी, उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया, अभी देखो क्या लिखवाया, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 gx पावर 1/x स्क्वायर इंटू fx मतलब sin x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, टेक इट्स एलसीएम, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एंड दैट इज sin x माइनस x अपॉन में कितना आ गया, x क्यूब बन गया। गौर से सुनो बच्चों, अभी ये फॉर्म बन रही है 0/0 की अभी भी, बट आप लॉपिटल करोगे तो 3 बार करना पड़ेगा क्योंकि पावर क्यूब है नीचे, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या करो, एक्सपेंशन यूज कर लो, देखो sin x का एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन यूज करो, कितना आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, sin x का एक्सपेंशन है x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। मैंने बोला था ना, ज्यादा टर्म ज्यादा पावर्स की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, अपॉन में x क्यूब। थोड़ा समझना कैसे सॉल्व कर रहा हूं, फिर नोट करना, एक x से x कैंसिल आउट हो गया,
डिवाइड बाय एक्स क्यूब किया तो कितना मिल गया? दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दैट इज -1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेके जो भी टर्म्स आ रही है, मेरा कोई कंसर्न नहीं। क्या किया? एक्स क्यूब से डिवाइड किया, एक्स तो कैंसिल आउट हो ही चुका था, पहली टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड करूंगा तो कांस्टेंट मिल जाएगा, कितना? -1/3 फैक्टोरियल। इसके बाद वाली जो टर्म्स है उनमें कितनी पावर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। अगर मैं एक्स क्यूब से उन्हें डिवाइड करता हूं तो एक्स स्क्वायर तो सबसे कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना बोलो, आएगा ना। और ये सारी की सारी वैल्यू x टेंड्स टू 0 के लिए कहां टेंड करेगी? 0 को टेंड कर जाएगी। तो इन सब में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है और x कहां टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो दीज ऑल टर्म्स बिकम्स नाउ 0। बचा क्या? सिर्फ -1/3 फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी आ गई? -1/6। तो दैट इज आवर लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है ना? तो लेस कैलकुलेशन, कम से कम कैलकुलेशन करो, और एक्सपेंशन सबसे अच्छा तरीका है कैलकुलेशंस कम करने का, राइट? हुआ वाला क्वेश्चन कुछ हो गया? x टेंड्स टू π/2 बोला, 10x टू द पावर cot x। उल्टा बोल दिया था मैंने, सीधा कर लो यार, 10x टू द पावर cot x। तुम यार भावनाओं को समझा करो, तुम कर लेते अब तक चेंज। अगला क्वेश्चन क्या था, ये आया समझ में? हाँ जी बच्चों बताना। यस, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू? करो जरा लिमिट अप्लाई, क्या फॉर्म मिल रही है सोचना। डायरेक्टली अप्लाई करें तो क्या बन रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है ना बेटा? दैट इज 1/0, दैट इज अगेन 1/0, सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्या मैंने बोला? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे रैशनलाइज करना है। पहले तो क्या कर लो बच्चों, सुनना मेरी बात को पहले। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे रुकना है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहला काम ये किया कि एलसीएम ले लिया। कितना हो गया एलसीएम लेने के बाद? साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ना ये मैनिपुलेशन दिमाग में होने चाहिए तुम्हारे, साइन स्क्वायर एक्स है, आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा का 0 पे लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो मैंने ये मैनिपुलेशन किया, ये मतलब सिर्फ कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही है आपकी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड। क्यों कर दिया, समझ में आया? वाई? बिकॉज इसका तो इसको तो कम से कम हटाओ, जो साइन स्क्वायर नीचे वाला है। अब इसकी लिमिट 0 पे कितनी आ चुकी है बच्चों? ये वाली लिमिट 1 आ चुकी है, गया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है ना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो उसे कैसे ब्रेक कर लो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी ब्रेक? सोचो, अगर कभी किसी मोमेंट पे आप क्या कर लो, जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है, पहले का लिमिट भी 1 आ जाए और दूसरे का भी लिमिट 1 आ जाए, तो 1 + 1 2 आ गया। अगर a माइनस बी में क्या होगा? पहले का भी 1 आ गया, दूसरे का भी 1 आ गया, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0 आ गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? 1 - 1 0 आ गया। तो ऊपर 0 बनाने वाला टर्म सिर्फ कौन सा है? साइन एक्स माइनस एक्स है, साइन एक्स प्लस एक्स नहीं है, राइट? किस पॉइंट पे? 0 पे। ये कैलकुलेशंस ब्रेन में सोचनी, देखो कैसे। इसको मैंने बेटा ऐसे लिख लिया, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स 4 हो चुका है डिनोमिनेटर में। ऊपर कितना मिला? साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर दिया, साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, राइट? अब फिर क्या काम किया? एक x तो इसके साथ बैलेंस कर दिया, किसके साथ में? साइन एक्स प्लस एक्स के साथ में। कितने x थे हमारे पास? 4x थे डिनोमिनेटर में, एक इसके साथ बैलेंस कर दिया। इसे बैलेंस करने का रीजन क्या था कि
मुझे ना बेटा इस sin x माइनस एक्स ब्रेन में कैलकुलेट करते हुए दिख रहा था क्या कि sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, अभी तुमने यूज किया x माइनस एक्स क्यूब देन x5, राइट, ऐसी टर्म्स आती है। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो? नोट फिर करना, पहले समझ लो कि ये सब कैलकुलेशन क्यों कर रहे, नहीं तो पता तुम्हें क्या लगेगा कि हर स्टेप में कुछ नया ही हो रहा है। हर स्टेप में कुछ नया हो रहा है तो कैसे हो रहा है आपके दिमाग में आना चाहिए। तो sin x माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं sin x का एक्सपेंशन रखता हूं तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। टर्म्स कहां से शुरू होंगी? x क्यूब से शुरू होंगी। तो नीचे कितने पावर x के हैं? 4, तो 3x तो मैं उसके साथ यूज कर लूंगा, बचा हुआ एक x जो है मैं किसके साथ यूज कर लूंगा? sin x प्लस x के साथ यूज कर लूंगा। तो ये कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही थी, इसलिए मैंने इसे फैक्टराइज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। अगर ये नहीं होती तो फिर शायद हम नहीं कर पाते। अब थोड़ा अप्रोच करो, देखो क्या फॉर्म मिलेगी। तो बेटा देखना, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले मैं एक्सपेंशन करके कितना बच गया? x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, क्योंकि x और x तो कैंसल आउट हो गए sin x के एक्सपेंशन के, राइट। इसमें नीचे पावर 4 थी x की, तो उसमें से 3 पावर्स मैंने यहां पे यूज कर ली, और जो बची एक पावर है उसको sin x प्लस x से डिवाइड कर दिया। कितना मिल जाएगा? sin x बाई x दिस प्लस 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जब लिमिट 0 टेंड करोगे तो होगा क्या? ये वाली वैल्यू किसे टेंड कर जाएगी? 1 को। तो इससे क्या कंट्रीब्यूशन मिल गया? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 तो बाहर लिख लिया। अब जो बचा हुआ टर्म है ना, उसके साथ में x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर लिया। कितना मिल जाएगा? माइनस 1/6, 1/3 फैक्टोरियल दैट इज 1/6, x क्यूब से x क्यूब गया, और इसके बाद वाली जितनी भी टर्म आएंगी सब में x स्क्वायर ऐसे मल्टीपल होगा, जैसे पहले भी गया था हम, होगा। और x टेंड्स टू 0 के लिए वो कहां टेंड करेगा बेटा? ये वाला एक्सप्रेशन पूरा 0 को टेंड कर जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? माइनस 1/6। तो कितना आ गया? हाँ, -1/3। आंसर इज -1/3। समझ में आया ना कैसे कैलकुलेट किया? अरे हाँ या ना बोलो भाई, नोट करना। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x स्क्वायर 10, हाँ, रूट 8 प्लस 7x प्लस 1। ओके, तो अब जब हम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी इसमें पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है जरा बताओ? ऊपर x स्क्वायर 10 1/x है, कितनी आ रही है बेटा? 10 0 हो गया, वो 0 आ गया, यहाँ पे इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी इंटू 0, एक तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। नीचे अगर अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी तो कितना हो जाएगा टोटल? इंफिनिटी, वो भी मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म भी मिल रही। बट मैंने तुमसे बोला था कि जब अपने पास x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी टाइप की फॉर्म हो तो कुछ चेंजेस करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप क्या एज्यूम कर लो, यहाँ पे एज्यूम कर लो इंफिनिटी इंटू 0 बाय इंफिनिटी हो गया, है तो अल्टीमेटली इंडिटरमिनेट ही। तो मैंने क्या कहा, तुम्हें थोड़ा आसान बना लो इसे, इसे लिख लो लेट x इक्वल टू 1/t। अब तुम्हारा जो x है वो कहां टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब t किसे टेंड करेगा? 0 माइनस को टेंड करेगा, राइट, 0 माइनस को टेंड करेगा। अब थोड़ा और समझना, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस, that is 1/t square 10t, and that whole divided by root 8 upon t square plus 7 upon t plus 1, ये फॉर्म मिली। अगर हम एलसीएम लेते हैं नीचे डिनोमिनेटर में तो ये मिल जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस, that is 10t upon t square and that divided by 8 plus 7t plus 1 इसका स्क्वायर रूट प्लस टी स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर रूट, और जो टी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा उसको क्या लिखूंगा? मॉड टी, राइट, दैट वैल्यू इज मॉड ऑफ टी। समझ में आ रही है बात? बताओ पक्का? अब मॉड ऑफ टी का वैल्यू कितना आएगा बेटा?
जल्दी से बताओ। माइनस टी, वाई? दैट टी इज नेगेटिव, दिस टी गोज टू जीरो माइनस, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा है, और नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है? माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ गया 10t, दिस डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, दैट डिवाइडेड बाय रूट 8 प्लस 7t प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ टी। तो एक t एलिमिनेट हो गया, और मेरे पास फॉर्म्स बन चुकी है यहाँ पे। क्या क्या बन गई? इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको पता है 1 होता है, 10x अपॉन x। कितना होता है 10x अपॉन x? 1 होता है। और इस पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है सिर्फ। तो वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ चुकी है लिमिटिंग वैल्यू? वो आ गई -1/8 √8। हाँ या ना बेटा? समझे? बिकॉज दीज टर्म्स बिकम जीरो। अब √8 का वैल्यू 2√2, तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है ना? अभी भी आई थिंक हमारी क्लासेस 1 मंथ की हो गई है, जो लोग नए हैं, है ना? तो बेटा ये थोड़ा सोचना, थोड़ा सा भी इजी लोगे तो आज तुमने देखा होगा क्लास में जितनी पहले भी चीजें पढ़ाई थी उनका भी यूज हो रहा है। बिल्कुल इजी मत लो, जितनी चीजें करवा दी गई है क्लास में, जो करवा दी गई है एटलीस्ट सबसे पहले वो परफेक्ट कर लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें होती रहती है, फिर तुम्हें टाइम मिलेगा किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। बट आज जो जैसे पुराने लोग हैं वो लिमिट्स अच्छे से कर पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि आपने एक बार अच्छे से कर लिया क्लास नोट्स को। मैं बोलता नहीं हूँ कि असाइनमेंट पहले कर लो यार, मत करो, नहीं हो पा रहा टाइम ना, ज्यादा नहीं मिल पा रहा, मत करो ज्यादा, लेकिन क्लास नोट्स अच्छे से कर लो, क्योंकि इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं आपको, वो अच्छे से चूज करके दिए। 2-3 बार बैठ के इन क्वेश्चन को कर लो। लास्ट बेटा नेक्स्ट क्या था बोलना? यही था ना? तो ये तो समझ में आ गया होगा। 1 है ना? e⁻∞ कितना होता है? 0। और ये भी 0। साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट 1। सेम फंक्शन ऊपर, सेम फंक्शन नीचे। अगला क्या था? लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 था आई थिंक ना, सॉरी 1 है ना? 10 cos π/2x था अपॉन में cos π/2x था। अब तुम फिर से देख लो इसे भी, जैसे ही एक्सटेंड्स टू 1 करते हो तो क्या आ गया? cos π/2 0, cos π/2 0, तो tan 0 अपॉन 0, वही tan थीटा अपॉन थीटा वाली फॉर्म। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। सेम एंगल ऊपर है और सेम एंगल नीचे, तो लिमिट क्या आ गई आपके पास? दिस इज इक्वल टू 1। तो हो गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे। मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं और मैं चाहता हूं बेटा कि आपका आंसर सिर्फ 30 सेकंड में निकलना चाहिए। 30 सेकंड में निकलना चाहिए अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि वो पूरा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, बहुत जल्दी कैलकुलेट करना है, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स एंड दैट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। करो जल्दी। सबसे पहले दिमाग में अप्रोच की वही कौन सी फॉर्म बन रही है?
बेटा जो लोग ऑनलाइन है वो भी जल्दी करो, होना चाहिए बहुत जल्दी। बस टाइम अप हो गया तुम्हारा, हो गया कंप्लीट 30 सेकेंड। बोला था ना इतने में हो जाना चाहिए। कितना? -1/2। अब मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 2 आंसर आए, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि 0/0 का फॉर्म दिख रहा है सबको? हाँ जी बच्चों बताओ। दैट इज sin 0 0, cos 0 1, 1 - 1 0 हो चुका है, log 1 0, कंप्लीटली 0, इन डिनोमिनेटर 0 क्यूब दैट इज 0। लॉपिटल मत यूज करना, वो करोगे तो टाइम लगेगा, और ये वैसे भी 1/1 - x टाइप का फॉर्म बनेगा तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, एक्सपेंशन यूज कर लिया। आपने सारे एक्सपेंशन पढ़े। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 है प्लस साइन x का एक्सपेंशन x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, -1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन था। और लॉग का क्या था बेटा? -x - x²/2 -x³/3, सारी टर्म्स नेगेटिव में थी, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय x³। अब जरा देखो ऊपर क्या क्या हो रहा है। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, गया। इस x से x कैंसिल आउट हो गया, राइट। इस x²/2 से ये x²/2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब x³ से डिवाइड करें तो क्यूब वाली टर्म ही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद की सारी टर्म तो 0 होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि सब में x² बचेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन से बच रहा था। तो जिनमें भी x का एक्सटेंस बचेगा वो सब 0 हो गई, राइट। तो सिर्फ आंसर क्या आ गया यहां से जल्दी से, दैट वैल्यू इज इक्वल टू, पहले से आया यहां से क्यूब का कोएफिशिएंट कितना, -1/6, और यहां से क्यूब का कोएफिशिएंट कितना, -1/3। अब एलसीएम ले लो दोनों का, वैसे भी चेक कर लो। ये आ गया 2/6, 1/6 -3/6, दैट इज -1/2। वेरी गुड, दैट इज करेक्ट आंसर। इतना ही टाइम है ना, कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है और कुछ नया भी नहीं है, वही काम किया जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। समझ में आई बातें? अभी क्या, जब तक ये फॉर्म्स सारे के सारे याद ना हो, याद नहीं भी है बेटा, आज तो अप्रोच बन जाए। अब तुम घर जाके रट लेना सारी चीजों को, कम से कम ये हो कि आप अप्लाई करना सीख लो, ठीक है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आया? तो अब तुम्हें कुछ भी दो यार, तुम सॉल्व कर ही लोगे, है कि नहीं? वेरी गुड। तो तुम्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं ना, आगे बढ़ाऊं? लिखा इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू 1 + a cos x, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा ऐसा क्वेश्चन, -b sin x, and that whole value divided by x³, then find the value of a and b. This is equal to 0. Find the value of a and b. तो ये स्वेटशर्ट पहन के भी ठंड लग रही तेरे को, फिर भी यार। तो मेरे जैसे लोगों के साथ गाड़ी में बैठ जाएगा तो बेकार हो जाएगी कहानी। तो सर्दियों में भी एसी चला के नहीं, हीटिंग नहीं करता हूँ उसमें, कूलिंग ही करता हूँ सर्दियों में भी।
क्यों? जो गाड़ी में और बैठे रहते हैं ना वो रो रहे होते हैं, वो इसलिए बेटा नींद ना आए लॉन्ग ट्रिप्स पर। बेटा जब 2-2,500 किलोमीटर चलना होता है तो उसमें गाने बजाने की, उससे कुछ होता नहीं है काम पे। 2-2,500 मैं एक बार यहाँ से जोधपुर गया था, फिर जोधपुर से नैनीताल वापस स्ट्रेट जर्नी। हाँ, फैमिली को पिक करना था और यहाँ लेके आना था इसलिए, और गाड़ी चलाने वाला सिर्फ मैं ही था। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी कैसे चलाओगे बताओ? अरे अकल लगा ले यार थोड़ी, क्यों जाएगा आदमी कहीं दूसरे स्टेशन में, किसी को लेके आ रहा होगा तभी तो जाएगा। कर दे बेटा, तूने करा नहीं सॉल्व। हाँ ना, ना। बेटा एक्सपेंशन से अच्छा कोई तरीका नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ वही, जल्दी से उसे अप्लाई करो। देख लो, कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है तुम्हारी, देख लो एक्सपेंशन कौन कौन से है। नहीं, चलो हिंट दे दूं तुम्हें, दोनों का सम 2 है। नहीं ऐसा भी नहीं है। हाफ और 3/3, तो बढ़िया तुक्का मारा है। देखो बेटा इसे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो यार, पहले तो मैंने तुमसे बोला एक्सपेंशन कर लो, तो ये x आ गया इंटू 1 प्लस a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, this minus b x minus x cube upon 3 factorial plus x5 upon 5 factorial minus and so on, that divided by this whole divided by x cube, right? अब जरा देखो बेटा सारी टर्म्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, जो इंक्रीजिंग पावर्स है ना x की उनकी फॉर्म में लिख लो। तो हमने x का कोएफिशिएंट देखा, यहां से आ रहा है 1, यहां से आ रहा है a, कितना आ गया टोटल 1 प्लस a, क्या इसमें से कितना आ रहा है माइनस b। तुम समझते चलो, देखो x के साथ मल्टीप्लाई में 1 प्लस a माइनस b आ चुका है, राइट? ठीक है, फिर माइनस चले हम लोग x स्क्वायर के लिए, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, x स्क्वायर तो कुछ टर्म आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि x बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितना हो गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बाहर किसका मल्टीप्लाई a का, तो माइनस सॉरी प्लस माइनस कितना बेटा a अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां से x क्यूब का कोएफिशिएंट ये मिला, नेक्स्ट से x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस b अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ गया ये x क्यूब का कोएफिशिएंट। इसके बाद वाली टर्म से मेरा मतलब नहीं, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि डिवीजन किससे हुआ है, x क्यूब से हुआ है ना बेटा, किससे हुआ है, x क्यूब से हुआ है, तो उसके बाद वाली टर्म में तो x क्यूब से डिवाइड करने के बाद x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा जरूर, है ना? तो इसके बाद वाली टर्म में डायरेक्टली x स्क्वायर लिख लिया और जो भी टर्म आती है मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। वैसे यहां पे अभी x5 आना है, ये 5 पावर वाली टर्म्स है, उसके बाद अब डिवाइड करने के बाद x क्यूब आ जाए, कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, that is 1 plus a minus b, and this is 1 upon x square plus minus a upon 2 factorial plus b upon 3 factorial, this into 1 and this plus x square and so on। जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा अब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा गौर से सुनो, जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हो तो
तो ये सारी टर्म्स जीरो को टेंड करेंगी, करेंगे जीरो को टेंड, बट ये वाली टर्म 1/x² किसको टेंड करेगी? इंफिनिटी को टेंड करेगी। बट आपको लिमिट कितना दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। दिस इज फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट लिमिट कब आ सकती है? जब इस 1/x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो एक टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमारी लिमिट कैसी होगी? फाइनाइट आएगी। राइट? समझ रहे हो ना अप्रोच क्या ले रहा हूं बेटा? कि ये जो 1/x² था ये इंफिनिट बना रहा था, तो हम इस टर्म को ही हटा देते हैं। ये टर्म कब हटेगी? जब इसका कोएफिशिएंट 1 - a - b कितना हो जाए? जीरो हो जाए। और अगर आपने इसको जीरो रख दिया तो लिमिट कितनी आ गई बेटा? नाउ दिस लिमिट बिकम्स, दिस इज -a/2 फैक्टोरियल, अच्छा, प्लस b/3 फैक्टोरियल। यही तो लिमिट मिल गई ना, ये टर्म तो गई अब, और ये जीरो को टेंड कर ही रही है, ये वाली लिमिट मिल गई। और लिमिट कितनी दी हुई है? जीरो। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? राइट? आया समझ में? So this is equal to 0. Another equation is this. So we have two equations for A and B. Solve कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन को देख के तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या वैल्यू मिल रही? B is equal to 3A। मिल गया ना? अब इसमें पुट कर दो। So इधर से आ गया A equal to half. This implies B equal to 3/2.